अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल चाल है जी। मैं हूं मोहम्मद एमन नज़ीर, आप लोगों का फिजिक्स टीचर। मेरे बेटे, आज हम, जैसे कि आप सबको पता है कि यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग और टेक्सला ने अपने टेस्ट का ऐलान भी कर दिया है। तो मेरे बच्चे, आज हम आगाज करेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन से। तो मेरी सबसे पहली सजेशन आप लोगों को ये होगी कि अगर आपको अभी तक अगर आपने कहीं पर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई तो हमारे चैनल के साथ रजिस्टर्ड हो जाए। आपने 0331961158 पे कांटेक्ट करना है। 5000 फी में आपको सारे सब्जेक्ट की हम गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। आज हम लेक्चर ले भी रहे हैं, अभी सारे सब्जेक्ट्स के लेंगे, आपको क्वालिटी का भी अंदाजा हो जाएगा। सो है, बाकी बातों की तरफ बाद में आते हैं। इक्वेशंस ऑफ मोशन एमटी कैट में तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है और ना ही से इतना डिफिकल्ट कोई क्वेश्चन आता है, लेकिन ई कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों को ये सजेशन जरूर होगी कि लेक्चर पूरा जरूर देखिएगा और इस लेक्चर में जो फाइनल रिजल्ट्स आएंगे वो रिजल्ट्स कैसे डिराइव्ड होते हैं, इसके लिए बहुत प्रैक्टिस की भी जरूरत है। सो मेरा बेटे, जुड़े रहना है और सारा लेक्चर पूरा जरूर देखना है मेरा बेटा, बीच में से नहीं छोड़ना। सबसे पहले मेरे बेटे, इक्वेशंस ऑफ मोशन में हम स्टार्ट करेंगे कि ये इक्वेशंस ऑफ मोशन, इनकी वैलिडिटी क्या है, ये कब वैलिड होती हैं, ये कब एप्लीकेबल है, कब हम इनका जो है इनको लागू कर सकते हैं, इनका यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मेरा बेटा, इसका फर्स्ट पॉइंट है मोशन शुड बी वन डायमेंशनल। मोशन इन वन डायमेंशन, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट पहला, मोशन इन वन डायमेंशन। मोशन शुड बी इन वन डायमेंशन, मोशन एक डायमेंशन में हो। दूसरा मेरे बच्चे, इसका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मेरी जान क्या है जी, वो मेरे बच्चे ये है कि आपके पास जो एक्सेलरेशन है ए, वो यूनिफॉर्म हो। एक्सेलरेशन ए आपके पास मेरे बेटे यूनिफॉर्म हो। अगर एक्सेलरेशन आपका यूनिफॉर्म होगा, इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो मेरे बच्चे हम इन इक्वेशंस ऑफ मोशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे बेटे, हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, यहां तक का जो पोर्शन है ये इसको मैं रेज नहीं करूंगा, इस पोर्शन पे मैं बार बार काम करूंगा और आप लोगों को चीजें सिखाता जाऊंगा। तो मेरे बेटे, सबसे पहले हमें बड़े अच्छे से पता है कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की फॉर्म क्या है जी, Vf इज इक्वल टू Vi प्लस AT। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। सेकंड की मेरा बेटा अगर हम बात करें तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आती है आपके पास S इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी हम लेते हैं। एक्सेलरेशन, अगर मैं बात करूं कि अगर हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बेस्ट एग्जांपल की बात करें तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। और अपने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम इसकी वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेते हैं। अप्रोक्सीमेशन में 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, लेकिन हम 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये वाली इक्वेशन लेते हैं। तो मेरे बेटे, इसके बाद ये जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, इसमें बड़े बड़े मजेदार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसके लिए एक और इक्वेशन भी आती है जिसे nth इक्वेशन भी कहा जाता है। जब आपसे पूछा जाएगा कि जी फर्स्ट सेकंड में, सेकंड सेकंड में, थर्ड सेकंड में आप बताएं कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, तो ये इक्वेशन मेरा बेटा आपने याद रखनी है। इक्वेशन है जी vi प्लस a/2, vi प्लस a/2, ब्रैकेट में आप लिखेंगे 2n-1। n यहां पे टाइम की डायमेंशन रखता है, t रखता है, जिसका यूनिट हमारे पास सेकंड आता है। इसके बाद मेरे बेटे एक हमारे पास इक्वेशन आएगी s इज इक्वल टू v एवरेज मल्टीप्लाई बाय t, vi प्लस vf डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय t। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन मेरे बेटे हमारे पास होती है 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। हम डायरेक्टली इनके यूज की तरफ जाते हैं, इनसे कुछ प्रॉब्लम, कुछ मजेदार रिजल्ट ड्राइव करते हैं। तो उसके लिए मेरे बेटे सबसे पहले मैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करता हूं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ
मोशन। सो मेरी जान, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास होती है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अब हम यहां पे थोड़ा सा जो चेंज करेंगे वो चेंज ये मेरा बेटा, हम अपनी आसानी के लिए इनिशियल वेलोसिटी को वी आई को नाम दे देंगे यू का, फाइनल वेलोसिटी को हम नाम दे देंगे वी का। इनिशियल वेलोसिटी को हम नाम दे देंगे यू का और फाइनल वेलोसिटी को हम नाम दे देंगे मेरा बेटा वी का। अब मेरे बच्चे, तो फिर इस इक्वेशन की जो सूरत हाल में तब्दीली आती है, क्या शक्ल बनती है इसकी मेरे बेटे, वो ये बनती है कि v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। इस तरह से फॉर्म बनती है v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। अब मेरे बच्चे, अगर हमारे पास फर्ज कर लेते हैं पहला केस, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है जो कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जिसकी वैल्यू आपके पास मेरा बेटा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। अगर हम ये वाली वैल्यू सपोज कर लेते हैं, और फर्स्ट केस के सपोज आपसे ये कहा जाता है कि जनाब आपने किसी बॉल को ग्राउंड से कुछ इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड की। कुछ इनिशियल वेलोसिटी के आपने इनिशियल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड से उसको अपवर्ड थ्रो किया। किसी बॉल को जमीन से 30 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ऊपर की तरफ फेंका। जाहिर सी बात है, जब आप उसको फेंकोगे तो उसकी कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगी, और वो इनिशियल वेलोसिटी जिसको हम यू से रिप्रेजेंट करेंगे वो आपके पास 30 मीटर पर सेकंड है। अब क्योंकि जब आपने ये चीज याद रखनी है, आप जब भी अपवर्ड मोशन में वेलोसिटीज की बात करेंगे, अपवर्ड मोशन की बात करेंगे, तो आप मेरा बेटा वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव लेंगे, एक्सेलरेशन हालांकि अपवर्ड में नेगेटिव लेते हैं, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी को आप नेगेटिव कंसीडर करेंगे। तो ये कन्वेंशन हम वेलोसिटी के लिए बात कर रहे हैं। सो मेरे बच्चे, आपने अपवर्ड थ्रो किया, हाईएस्ट पॉइंट पे जाके आप सबको पता है कि बॉल कुछ देर के लिए रुक जाएगी, इसका मतलब उसकी जो फाइनल वेलोसिटी v है वो 0 हो जाएगी। हमसे सवाल ये पूछा जाता है कि जी हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने में उसको कितना टाइम लगेगा, t की वैल्यू कैलकुलेट करें। ये मेरे बेटे मैं बात कर रहा हूं केस 1 की। यहां से मैं केस 2 की बात करूंगा, इसको रेज करके, तो साथ साथ देखते जाइएगा। अब मेरे बच्चे, हमारे पास जो इक्वेशन है वो तो ये है जी v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। अब क्योंकि हम ये जानते हैं कि हमने इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड की है, सो इनिशियल वेलोसिटी तो आपके पास मेरे बेटे कुछ है, लेकिन फाइनल वेलोसिटी जिसको v से यहां पे रिप्रेजेंट कर रहे हो वो तो 0 है हाईएस्ट पॉइंट पे जाके, तो उसकी जगह पे तो 0 आ गया, u की जगह पे u आएगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जब ऑब्जेक्ट अवे फ्रॉम द अर्थ जा रहा है तो हम a की वैल्यू मेरा बेटा यहां पे -g लेंगे, तो यहां पे मैंने लिख दिया -gt। अब मेरी जान, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, सो u -gt। अब मेरे बेटे जरा गौर कीजिएगा, मुझे t कैलकुलेट करना है, -gt इधर आके +gt हो जाएगा, इधर क्या आ गया मेरा बेटा u। अब यहां से हमारे पास इस केस के लिए डायरेक्ट एक फॉर्मूला आ जाएगा, t इज इक्वल टू u डिवाइडेड बाय g। आपने जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात करनी है, वर्टिकली ऑब्जेक्ट को अपवर्ड थ्रो करना है, आपने जिस वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट को फेंका, अगर आपको सिर्फ और सिर्फ वो इनिशियल वेलोसिटी पता हो तो आप ये चीज मालूम कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट हाईएस्ट पॉइंट में कितनी देर तक पहुंचेगा। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ क्या पता हो, इनिशियल वेलोसिटी पता हो। अब मेरी जान, आपको इस केस में बड़े अच्छे से पता है जो कि इनिशियल वेलोसिटी है वो आपके पास 30 मीटर पर सेकंड है, आपके पास g की वैल्यू मेरा बेटा 10 है, तो 30 डिवाइडेड बाय 10 इट मींस कि 3 सेकंड में ऑब्जेक्ट हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंच जाएगा।
अब मैं इसी क्वेश्चन को मॉडिफाई करता हूं और आपसे पूछता हूं कि अगर इसको जमीन से इस हाईएस्ट पॉइंट पे जाने में टाइम 3 सेकंड लगा, अगर ये जमीन की तरफ वापस आता है तो इसको कितना टाइम लगेगा? तो मेरे बच्चे डेफिनेटली जितना टाइम जाते हुए लगा उतना ही टाइम वापस आते हुए भी लगेगा। तो ये आ गया मेरा बेटा 3 सेकंड, ये भी 3 सेकंड। अब अगर आपसे पूछे कि इस टोटल जर्नी कितने टाइम में हुई, तो आप कह सकते हैं 6 सेकंड। और यहां पे ये फॉर्मूला टोटल टाइम के लिए इस तरह से हो जाएगा 2 इंटू यू डिवाइडेड बाय जी। 2 टाइम्स, ये तो एक के लिए ना डबल टाइम होगा, तो 2 आपको बड़े अच्छे से पता है, 2 यू आपके पास 30 था, जी की वैल्यू आपके पास 10 है। 30 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 60 आएगा, और 60 को मेरा बेटा 10 से डिवाइड करें तो आंसर मेरे बेटे आपके पास 6 सेकंड आ जाएगा। ये तो फर्स्ट केस मेरा बेटा हमने डिस्कस कर लिया मेरी जान, इक्वेशंस ऑफ मोशन का। अब इससे रेलिवेंट मजीद क्वेश्चन की बात करते हैं। मैं केस को थोड़ा सा फिर चेंज करता हूं। अब यहां पे आपने टाइम कैलकुलेट किया है, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम एक ऐसा सेकंड केस लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में, जहां पे हमें फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी हो, कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करना चाहते हो, अगर आपको इनिशियल वेलोसिटी गिवन हो, एक्सेलरेशन गिवन हो और टाइम गिवन हो, तो आपने फाइनल वेलोसिटी बड़ी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं इसको रेज कर देता हूं मेरा बेटा। तो मेरे बच्चे जरा गौर से देखिएगा मेरी जान। v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। अब मेरे बच्चे मैं आपके सामने जो बात कर रहा हूं, एक ऑब्जेक्ट जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u आपको गिवन है, जो कि मेरा बेटा 5 मीटर पर सेकंड है, वो एक्सेलरेट करता है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से फॉर टाइम 3 सेकंड। 3 सेकंड के लिए वो एक्सेलरेट करता है 3 मीटर पर सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी उसकी 5 मीटर पर सेकंड है। सो व्हाट विल बी इट्स फाइनल वेलोसिटी? फाइनल वेलोसिटी अब उसकी क्या होगी, v हमें कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूला मेरा बेटा बिल्कुल आपके सामने है, v इज इक्वल टू u आपके पास गिवन है 5 प्लस a की वैल्यू आपके पास मेरा बेटा 10 है, सॉरी यहां पे 3 गिवन है, t भी आपके पास मेरा बेटा 3 गिवन है। सो 3 इंटू 3 9, 9 प्लस 5, आंसर मेरा बेटा आपके पास आ जाएगा 9 प्लस 5 14 मीटर पर सेकंड। ये मेरे बच्चे आपके पास इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी। ठीक हो गया मेरी जान। अब मेरे बेटे हम एक ऐसा केस लेते हैं जहां पे हमें अगर एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना हो। पहले केस में हमने टाइम कैलकुलेट किया, दूसरे केस में हमने फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट कर ली। अब अगर हमें इस तरह के केस को डिस्कस करना है जहां पे हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। सपोज आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है। इनिशियल वेलोसिटी को u से लिखते हैं, वो आपके पास 10 मीटर पर सेकंड है। उसकी वेलोसिटी में चेंज आता है और उसकी वेलोसिटी 4 सेकंड में आपके पास 50 मीटर पर सेकंड हो जाती है। तो इतने चेंज में, या टाइम मैंने बताया 4 सेकंड, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी? सो मेरे बच्चे बड़े आसान है, आपको पता है vf माइनस वी, तो u माइनस वी डिवाइडेड बाय t। u की वैल्यू आपके पास मेरा बेटा 10 है, सॉरी u माइनस v इनिशियल वेलोसिटी आपके पास मेरे बेटे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास मेरा बेटा इसका फॉर्मूला होता है। तो फाइनल हमारे पास v माइनस यू आएगा ना, मैंने गलत लिख दिया था, v माइनस यू। v आपके पास 50 है, इनिशियल आपके पास 10 है, टाइम आपके पास 4 है, तो 50 माइनस 10 40 डिवाइडेड बाय 4। तो 40 को जब 4 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर मेरे बच्चे आपके पास आएगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया एक्सेलरेशन। फर्स्ट केस में, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने मेरे बच्चे सबसे पहले कैलकुलेट किया था मेरी जान टाइम। सेकंड केस में मेरे बेटे हमने कैलकुलेट कर ली वेलोसिटी फाइनल, और थर्ड केस में एक्सेलरेशन। अब मजीद मेरा बेटा इससे आगे की बात करते हैं। अब आते हैं मेरा बेटा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन पे। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इससे डिफरेंट क्वेश्चंस, डिफरेंट रेशो के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जिससे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो जरा ध्यान से सुनिएगा मेरा बेटा। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन थोड़ा टाइम टेकिंग होगी, कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड है, उसको जरा देखिएगा। सो मेरे बेटे हम बात करते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की फॉर्म तो आपके पास मेरा बेटा गिवन है s is equal to VIT plus half AT square. S is equal to VIT plus half AT square. सेकंड, अगेन मेरा बेटा मेरी रिक्वेस्ट होगी कि लेक्चर को गौर से सुनिएगा। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में मेरे बेटे जो बात काबिल गौर है वो क्या है मेरी जान। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हम इसको लिखते हैं s इज इक्वल टू VIT। अगर आपने देखा हो तो मैंने इस फर्स्ट पोर्शन में भी s के कोई 3 फार्मूला लिखे हुए थे। इट मींस कि यहां पे काफी प्रैक्टिस की जरूरत होगी। 1/2 AT स्क्वायर। अभी हमने कुछ कन्वेंशन सेट की थी कि हम इनिशियल वेलोसिटी की जगह पे u लिखेंगे, तो फार्मूला ये बन जाएगा ut प्लस 1/2 AT स्क्वायर। अब मेरे बेटे अब इसमें कुछ और चीजें भी आ जाती हैं। अगर हम ये कहते हैं कि हमारे पास अगर मेरा बेटा वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन ग्रेविटी g भी आ सकता है मेरा बेटा इज इक्वल टू g। अगर हम ये दो ग्रेविटेशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं ना, अगर हमारे पास मेरा बेटा u की वैल्यू कांस्टेंट आ जाती है, मैं केस 1 लिख रहा हूं। केस 1 फॉर्मूला में क्या क्या मॉडिफिकेशन आ सकती है। अगर मेरे पास मेरा बेटा वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा, गाड़ी चला रहे हो 20 पे 20 पे ही जाते जा रहे हो, इफ u इज इक्वल टू कांस्टेंट, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो अब सबको पता है कि एक्सेलरेशन की वैल्यू तो मेरे बेटे 0 होगी। जब एक्सेलरेशन 0 होगा तो इस इक्वेशन का ये वाला सारा फैक्टर तो मेरे पास मेरे बच्चे 0 आ जाएगा। तो इक्वेशन जो फाइनली डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए बनेगी वो बनेगी u मल्टीप्लाई बाय t। तो ये शॉर्टकट आ गया कि अगर आपके पास इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट आ जाती है तो डेफिनेटली एक्सेलरेशन 0 होगा, और अगर एक्सेलरेशन 0 होगा तो हमारे पास बड़े इजीली हम कैलकुलेट करते हैं कि s की वैल्यू आपके पास मेरा बेटा क्या आ जाएगी ut। मतलब इसके एग्जांपल में हम ये कहते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट 30 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से 30 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मुसलसल 3 सेकंड चलता है तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो मेरे बेटे में u की जगह पे 30 लिखूंगा, t की जगह पे 3 लिखूंगा, तो आंसर मेरे पास मेरा बेटा इसका आ जाएगा 90 मीटर। आंसर मेरे बच्चे कितना आ गया 90 मीटर, जब हम कांस्टेंट वेलोसिटी की बात करते हैं। अब अगर मेरे बच्चे आपके पास, मैं ये कहता हूं, ये केस जरा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा मैं बोल के रहा हूं। इफ द ऑब्जेक्ट starts from rest and accelerate uniformly अगर ऑब्जेक्ट स्टार्ट करता है रेस्ट से और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट करता है तो आपके पास टोटल डिस्टेंस आप कैसे मेरा बेटा कैलकुलेट करोगे। तो सबसे पहली बात ये कि अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट करता है तो u की वैल्यू तो मेरा बेटा 0 आएगी। जब u की वैल्यू 0 आएगी तो ये वाला फैक्टर तो सारा मेरे बच्चे 0 होगा। एक्सेलरेशन क्योंकि यूनिफॉर्म है तो वो तो 0 नहीं आएगा। यूनिफॉर्म का मतलब इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो हमारे पास इक्वेशन जो फाइनल डिस्टेंस की बनेगी वो बनेगी 1/2 AT स्क्वायर। इक्वेशन हमारे पास मेरे बच्चे क्या आ जाएगी 1/2 AT स्क्वायर। तो ये हमारे पास मेरा बेटा डिस्टेंस आ गया। यहां अगर गौर करें तो S और T
t में मेरा बेटा यहां पे एक डायरेक्ट रिलेशन भी आ रहा है, s directly proportional to t square if the acceleration is uniform. x directly proportional to क्या आ रहा है मेरा बेटा, t square के। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो ये दो केसेस अपने ज़हन में रखें। अब दो केसेस आपने ज़हन में रख लिए, इसको मैं नंबर 1 का नाम दे देता हूं, इसको नंबर 2। इसका अगर आपने कोई स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो ले लें, ताकि मैं नेक्स्ट थर्ड रिजल्ट की तरफ मैं अब मूव करता हूं। सो मेरे बच्चे, थर्ड रिजल्ट क्या है कि अगर आपके पास ना तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो, जैसे कि मतलब ना तो आपके पास u जीरो हो और ना ही एक्सेलरेशन आपके पास यहां पे जीरो हो, तो दोनों केसेस में फिर क्या हम बात करेंगे, कैसे डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। पहले केस में हमने देखा एक्सेलरेशन जीरो हो गया, दूसरे केस में हमने देखा u जीरो हो गया। अब थर्ड केस में हम दोनों को ही जीरो नहीं रखते, तो हमारे पास क्या फॉर्मूला बनेगा, एंड हाउ कैन वी कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस और द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। मैं यहां पे थर्ड लिख रहा हूं मेरा बेटा, if initial velocity not equal to zero, if initial velocity not equal to zero, then again मेरा बेटा मैं बात करता हूं, if acceleration is also not equal to zero, तो मेरे बच्चे फिर डेफिनेटली आपके पास जो फॉर्मूला है वो पूरी का पूरा यही आ जाएगा। ये फॉर्मूला आपके पास आएगा मेरा बेटा, s is equal to ut plus 1 over 2 at square, s is equal to ut plus 1 over 2 at square। तो मेरी जान जरा गौर कीजिएगा, अगर आपके पास इनिशियल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की 5 मीटर पर सेकंड है, अगर ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी आपके पास 5 मीटर पर सेकंड है और वो एक्सेलरेट करता है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, एक्सेलरेशन v गिवन है आपके पास कितने टाइम के लिए मेरा बेटा, 10 सेकंड के लिए। सो कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। सो मेरा बेटा बहुत इजीएस्ट वे में सिंपली जो वैल्यूज गिवन है मेरी जान आप उनको यहां पे पुट अप कर दे। u की जगह पे मेरा बेटा 5 आ जाएगा, t की जगह पे मेरा बेटा 10 आ जाएगा, प्लस 1 over 2, e की जगह पे मेरे बेटे 1 आ गया, उसके बाद t की जगह पे फिर 10 का स्क्वायर आ जाएगा। सो मेरे बेटे जरा गौर करें, 5 into 10 आपके पास मेरा बेटा क्या बनेगा, 50, प्लस 10 का स्क्वायर 100 को 2 पे डिवाइड करेंगे अगेन 50 आएगा, तो आंसर आपके पास यहां पे आ जाएगा मेरा बेटा 100 मीटर। इस तरह जब आपके पास ना वेलोसिटी जीरो है, एक्सेलरेशन जीरो है, तो आप सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल डायरेक्टली कर लेंगे। अब मेरे बच्चे नेक्स्ट केस की तरफ चलते हैं, फोर्थ की बात करते हैं मेरा बेटा। सो फोर्थ केस ये है कि अगर आपको ये कहा जाए कि ऑब्जेक्ट स्टार्ट करता है रेस्ट से और एक्सेलरेट कर रहा है यूनिफॉर्मली और मतलब किसी वेलोसिटी तक पहुंच जाता है, अब आपको यहां पे किसी किस्म का कोई मतलब एक्सेलरेशन नहीं गिवन और आपसे ये कहा जाता है एक्सेलरेशन नॉट गिवन, मैं ये लिख ही देता हूं, ए नॉट गिवन। क्वेश्चन कुछ इस तरह का बनता है, सपोज मैं ये कह देता हूं, इफ ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, इफ ऑब्जेक्ट starts from rest and reaches, पहुंच जाता है कितनी वेलोसिटी पे, and reaches v whatever कोई भी वेलोसिटी गिवन होती है in t मतलब किसी भी टाइम में, then calculate the total distance traveled by the object। तो मेरे बेटे आप फॉर्मूला यूज करेंगे, total distance is equal to v average divided by 2 multiply by t, या v average। तो v average का फॉर्मूला मेरे बेटा आपको बड़े अच्छे से पता है, v average multiply by t वैसे सिंपली लिखेंगे। सो v average multiply by t हमारे पास क्या बन जाएगा मेरा बेटा, vi initial velocity plus final velocity divided by 2 multiply by t। So in this way we can easily calculate the total distance traveled by the object when the acceleration is not given। So ये मेरा बेटा हमारे पास कुछ 4 केसेस थे रेलेवेंट टू द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो सिर्फ डायरेक्ट इक्वेशन से रिलेट करते थे। अब ये nth इक्वेशन कब इस्तेमाल की जाती है, अगर आपसे ये चीज पूछी जाए कि ड्यूरिंग योर जर्नी कॉलेज से
अपनी एकेडमी की तरफ जाते हुए या कॉलेज से घर जाते हुए 5th सेकंड में आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, सेकंड सेकंड में आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। लाइक जिस तरह पोजीशन नहीं अनाउंस की जाती, अगर इस तरह की टर्म में आपसे पूछा जाए कि भाई इतने सेकंड में आप ये बताओ कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है, तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे इक्वेशंस आएंगी, इसके ऊपर मेरा बेटा हम लोग गौर करते हैं। सो रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1, 2, 3 एंड 4 सेकंड की सबसे पहले बात करेंगे, फिर 1th, 2nd, 3rd और 4th की बात मेरे बच्चे करेंगे। फिलहाल मैं ये कहता हूं पहले सेकंड में कितना टाइम हुआ, दूसरे सेकंड में कितना हुआ, ये फर्स्ट सेकंड की बात कर रहा हूं। अगर मैं इस तरह से बोलूं फर्स्ट सेकंड में, सेकंड सेकंड में, तो इन दो चीजों के लिए अलग अलग इक्वेशन आप बोलेंगे है तो ये एक ही बात नहीं, एक बात नहीं है। अगर मैं बात करता हूं 1, 2, 3, 4, 5 इस सीक्वेंस में, तो ये बात और बनती है कि भाई 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5। अगर मैं ये बात करता हूं फर्स्ट सेकंड में, सेकंड सेकंड में, तो ये अलग होगा मेरा बेटा। सेकंड सेकंड में डिस्टेंस कितना होगा, उसके थर्ड सेकंड में कितना डिस्टेंस होगा, तो ये दो अलग चीजें आ जाती है मेरा बेटा। तो गौर कीजिएगा, सबसे पहले हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड की बात करेंगे। रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन, सवाल मैं पूरे का पूरा लिख रहा हूं मेरा बेटा, रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1, 2 and 1, 2, 3 and 4 seconds. Ratio of distance traveled in 1, 2, 3 and 4 seconds. सो मेरे बेटे, सबसे पहले आप लोगों ने यहां से कोई ना कोई एग्जांपल हम ले लेते हैं कि सपोज हम ये बात करते हैं मेरा बेटा, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को हाइट से ड्रॉप करते हैं, हाइट से ड्रॉप करते हैं, जब आप किसी ऑब्जेक्ट को हाइट से ड्रॉप करते हो और आपसे कहा जाता है उसके फर्स्ट सेकंड में, सेकंड सेकंड में, थर्ड सेकंड में, फोर्थ सेकंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। जब आप फर्स्ट सेकंड की बात करते हैं, एक तो ये बात मेरा बेटा कि जब मैं ऊपर से नीचे की तरफ ऑब्जेक्ट को फेंक रहा हूं, मैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन A = g ले रहा हूं। मेरे बच्चे में यहां से ये चीज पूछना चाहता हूं या बताना चाहता हूं कि जब ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे की तरफ फेंका जाएगा उसकी इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो आएगी। जब उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो आएगी तो ये वाला फैक्टर तो आएगा नहीं, सिंपली आपके पास आएगा s = 1/2। अब क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लिया जाएगा तो ये आ जाएगा मेरा बेटा gt²। अब इसको मजीद और आसान करते हैं कि g की वैल्यू तो मेरा बेटा हम 10 लेते हैं, तो इस फॉर्मूले को मजीद मॉडिफाई कर देते हैं, 1/2 इधर मेरा बेटा आ जाएगा 10 और इधर मेरे बच्चे आ जाएगा t²। 10 को मेरा बेटा अगर मैं 2 पे डिवाइड करता हूं तो 10 जब 2 पे डिवाइड होगा तो ये आएगा 5t²। s = 5t²। अगर ऑब्जेक्ट को हाइट से मैंने ड्रॉप कर दिया। अब मेरे बच्चे मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि फर्स्ट सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस कैलकुलेट किया, सेकंड सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस कैलकुलेट किया, थर्ड सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस कैलकुलेट किया और फोर्थ सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस कैलकुलेट किया। तो आपके सामने इक्वेशन बन रही है s = 5t²। तो ये आ जाएगा बेटा ये चीज याद रखना, ये इक्वेशन कब वैलिड होगी, जब मैं 1, 2, 3, 4 की बात कर रहा हूं। तो ये आ रहा है s = 5t²। t फर्स्ट सेकंड की बात करूंगा तो t की जगह पे मेरा बेटा 1 आ जाएगा, तो 1 का स्क्वायर 5 × 1 5 मीटर आ गया। सेकंड मतलब 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो n की जगह पे या t की जगह पे 2 आ जाएगा, तो ये मेरा बेटा 2 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर 4 होता है, 4 × 5 आपके पास मेरा बेटा 20 मीटर आ जाएगा। अब मेरा बेटा अगर मैं बात करता हूं थर्ड सेकंड की, तो ये मेरे बच्चे 5, 3 का स्क्वायर 9 × 5 हमारे पास मेरा बेटा ये क्या बनेगा, ये हमारे पास मेरे बच्चे 45 बनेगा। क्या बनेगा, 3 स्क्वायर 9, 9 × 5, 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर तो 45 मीटर आ गया। हम मेरे बच्चे 4 की बात करें तो 4 का स्क्वायर 16 × 5 मेरा बेटा ये 80 मीटर आ जाएगा। सो यहां पे आपने कर लिया इन 1 सेकेंड
यहां पे आप मेरे बच्चे बात करेंगे इन 2 सेकेंड, अब मेरे बच्चे यहां पे आप बात करेंगे इन 3 सेकेंड। मैं इस केस को कोशिश करता हूं कि अभी जल्दी रेस नहीं करता, ताकि दूसरी चीजें भी आपके साथ क्लियर हो जाए। इन 4 सेकेंड, ठीक हो गया मेरा बेटा। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इनकी रेशियो टोटल डिस्टेंस पूछा जाए, तो सिंपली आप सबको ऐड कर दोगे मेरे भाई। अब मेरे बच्चे यहां पे आपने क्या करना है मेरा बेटा, मैं इस पोर्शन को अब रेस करने जा रहा हूं। रेशियो फाइंड आउट कर लीजिए आपने, S1 की, S2 की, S3 की और S4 की। S1 रेशियो S2 रेशियो S3 रेशियो S4। S1 मेरे बच्चे आपके पास कितना आ रहा है 5। S2 मेरे बेटे आपके पास कितना आया 20। S3 मेरा बेटा आपके पास कितना आ गया 45। और S4 मेरे बच्चे आपके पास कितना आ गया 80। अब इन सब नंबर को एक ही नंबर के साथ अगर डिवाइड करें, जस्ट लाइक 5, अगर मैं इसको 5 पे डिवाइड करता हूं तो ये आएगा 1। इधर मेरे पास मेरा बेटा आ जाएगा 4, इधर आ जाएगा 9, और 80 को मेरा बेटा अगर 5 पे डिवाइड करें तो आ जाएगा 16। हाँ मेरे बच्चे, यहां पे एक चीज ये भी देख सकते हैं, आपके पास हमने कहा था कि अगर आपके पास इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है तो एस टी का स्क्वायर भी होता है। लाइक अगर मैं इसको लिख सकता हूं 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। तो आप ये चीज देख सकते हैं जो पीछे अभी हमने केस में डिस्कस की, कि अगर आपके पास इनिशियल वेलोसिटी 0 आती है तो एस टी स्क्वायर के इक्वल आएगा। तो ये चीज इस रेशियो ने भी प्रूव कर दी मेरा बेटा आपके पास। अगर आपसे ये पूछे, अब इसी मतलब सवाल से मैं ध्यान से एक मजीद सवाल ये करना चाहता हूं कि भाईजान अगर आपसे ये पूछा जाए कि 3rd सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया। अगेन मेरा बेटा मैं सवाल को रिपीट कर रहा हूं, अगर आपसे ये पूछा जाए, ये तो 1 2 3 4 था, 3rd सेकंड में कितना डिस्टेंस, 3rd पोजीशन कितना डिक्लेयर करे, तो ये नहीं कह देना जी 45। आप उस वक्त क्या करेंगे, S3 में से इससे पहले वाले डिस्टेंस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जैसे कि हमारे पास यहां पे 45 माइनस 20 आ रहा है, तो आंसर मेरे बेटे आपके पास आ रहा है 25 मीटर, कि इसने 3rd सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। 3 सेकंड की बात नहीं हो रही, 3rd सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। 3 1 2 3 आ रहे हैं, 3rd की और बात होती है। अब मेरे बच्चे अब 1 2 3 3 बनते हैं और 3rd किसी एक पॉइंट की बात हो रही है, तो 25 मीटर का डिस्टेंस है। अब मेरे बच्चे, अब ये इक्वेशन जिसे हम nth इक्वेशन कहते हैं, ये टोटल 3 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किएगा। दो तरह से सवाल मैं अब इसको मजीद मॉडिफाई करता हूं, उस पोर्शन को रेस करने लगा हूं, दो इक्वेशंस की वैलिडिटी बताऊंगा। ध्यान से सुन लीजिएगा कि आपने इस चीज का फर्क, मैंने कहा अगर पोजीशन आ जाए तो आपने nth इक्वेशन लगानी है। अब मैं दोनों इक्वेशंस आपके सामने लिखता हूं मेरा बेटा, जरा गौर कीजिएगा। दोनों इक्वेशंस आपके सामने कुछ यूं लिखी हुई है कि जैसे मैं ये कहता हूं कि जी Sn इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 स्क्वायर। मैंने डायरेक्ट 3rd इक्वेशन ऑफ मोशन लिख दी और साथ n लिख दिया। अब अगर आपसे ये पूछे भाई कि टोटल 3 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर हुआ, टोटल 3 सेकंड में, ये मैं उर्दू में इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि मैं बात कर क्या रहा हूं। और अगर आपसे ये पूछे कि 3rd सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर हुआ, 3rd सेकंड में पोजीशन की तरह डिक्लेयर करें, तो तब मेरा बेटा आप यहां पे nth इक्वेशन लगाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बता दिया इक्वेशन क्या होती है मेरा बेटा, Snth इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस a/2 ब्रैकेट में 2n माइनस 1 आएगा। हाँ मेरे बच्चे, हम इस इक्वेशन से रेलेवेंट भी एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि 3rd सेकंड 4th सेकंड में क्या डिफरेंस था। अब मेरे बेटे, अगर उसी ऑब्जेक्ट की बात करते हैं जिसको हम ड्रॉप कर रहे हैं इनिशियली किसी हाइट से, तो आप सबको पता है कि अगर मैं अपने तरीके से मॉडिफाई करूं nth इक्वेशन को
वी आई की जगह पे हम यू लिखेंगे। अब जब किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉ किया जाएगा हाइट से तो ए की जगह पे आ जाएगा जी बाय 2n-1। अब मेरे बच्चे जरा इस बात का गौर करना कि जब इनिशियल वेलोसिटी ऊपर से फेंका जाएगा तो u की वैल्यू तो मेरा बेटा 0 आ जाएगी। जैसे ये टोटल डिस्टेंस वाली इक्वेशन इस केस में हमारे पास 1/2 gt² बन गई थी। u जब 0 होगा तो हमारे पास यहां ये चीज भी देख ली, g की वैल्यू मेरा बेटा 10 है। तो अब हमारी इक्वेशन nth इक्वेशन क्या बनती है? nth इक्वेशन की लास्ट फॉर्म हमारे पास क्या आएगी मेरे बेटे? 10 को मैं जब 2 पे डिवाइड करूंगा तो आ जाएगा 5 और ब्रैकेट में आएगा 2n-1 और इधर आ जाएगा sn। अब आपसे पूछा जाता है फर्स्ट सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, सेकंड सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया और थर्ड सेकंड में कितना, या 3 सेकंड में टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया गया। सो मेरे बच्चे जरा गौर कीजिएगा, हम यहां पे S1, S2, S3 और S4 कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले S1 की बात करें तो 5, n की जगह पे 1, -1, 2 -1 1 आएगा तो यहां पे मेरा बेटा फर्स्ट सेकंड में 5 मीटर का डिस्टेंस। अब हम सेकंड की बात करते हैं। n टाइम की डायमेंशन मैंने पहले बता दिया, t की जगह पे 2 आ जाएगा, n की जगह पे -1, 2 into 2 4 -1 3, 3 into 5 15 मीटर आ गया। यहां पे अगेन n की जगह पे 3 आ जाएगा, 6 -1 5 into 5 25 मीटर आ गया। यहां पे मेरा बेटा देखिए 25 मीटर आ रहा है थर्ड सेकंड में, यहां पे ये 45 आ रहा है, तो डिफरेंस तो आया ना मेरे बच्चे। यहां पे अब S4 की बात करें तो 2 into 4 -1, 2 into 4 8 -1 7, 7 into 5, तो ये मेरे बेटे आ जाएगा 35 मीटर। तो आप इस तरह की कोई वैल्यू याद करके भी ये चीज बता सकते हैं, लेकिन पोजीशन वाला जो पॉइंट है वो सबसे आसान है। अब अगर इसकी रेशियो कैलकुलेट करनी हो, इसकी रेशियो हमारे पास मेरा बेटा क्या आती है? S1 रेशियो, उसकी रेशियो आई थी 1:9:16, इसकी रेशियो क्या दी? S1, S2, S3 और S4। मैं यहां पे फर्स्ट सेकंड फोर्थ की जो बात कर रहा हूं मेरा बेटा, वो मैं पोजीशन के लिहाज से बात कर रहा हूं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और बात हो रही मेरे बच्चे फोर्थ की, तो ये है 5, 15, 25 और 35। अब इसको 5 पे डिवाइड करें तो ये आएगा 1, 3, 5, 7, ऑड नंबर आ रहे हैं मेरे पास। दोनों की रेशियो में भी डिफरेंस आ रहा है, ये आ रहा था 1:9:16, ये आ रहा है 1:3:5:7। अब मेरे बेटे दूसरी जो रेशियो थी हमारे पास, मैंने आपके सामने लिखी हुई है, वो 5, 20, 45, 80। अब अगर आपसे मेरे बच्चे ये पूछा जाए यहां इस केस में, ये तो फर्स्ट सेकंड था, सेकंड 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड। अब अगर आपसे पूछा जाए जनाब आप ये बताएं कि जी सेकंड सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, तो मेरा बेटा सेकंड सेकंड में, आप दोनों के आंसर्स को अब आपने मैच करना है। यहां पे सेकंड सेकंड का डिस्टेंस बताया जा रहा है जी 15 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, तो मैंने रेशियो निकाली और ये डिस्टेंस था जी आपके पास 15 मीटर का। अब हम यहां से देखते हैं कि जो हमने शुरू में कहा कि नेक्स्ट वाले से, मतलब जिस टाइम बात कर रहे हैं, जैसे कि मैं कह रहा हूं सेकंड सेकंड में, तो उसको पहले वाले से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये मेरे पास पूछा जा रहा है कि सेकंड सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, तो मैं करूंगा S2 minus S1, 20 minus 5, आंसर कितना आ रहा है मेरा बेटा? 15 मीटर। तो वो इक्वेशन आपको डायरेक्ट आंसर देती है। सेकंड सेकंड के लिए आप क्या करेंगे? 5 into 2n-1, n की जगह पे 2 रख लें। अब मेरे बेटे अगर आपसे पूछा जाए जी थर्ड सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया गया, तो आप S3 minus S2 करेंगे। S3 माइनस ये सेकंड सेकंड में और ये थर्ड के लिए, तो S3 कितना है मेरा बेटा? 45 माइनस 20, 45 को 20 पे जो सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर आएगा 25 मीटर। तो इस इक्वेशन ने भी आपको कितना डिस्टेंस दिया था? 25 मीटर। तो आप ये जो दोनों इक्वेशंस है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों का कंपैरिजन कर लो। लफ्ज से कंफ्यूज होते हो, ई कैट के बच्चे मोस्टली ये गलती करते हैं कि 1, 2, 3, 4 को में ये इक्वेशन लगा लेते हैं। ये इक्वेशन आपने मेरे बच्चे तब लगानी है जब आपसे स्पेसिफिकली जर्नी में ये पूछा जाए यार इस सेकंड का टाइम बताओ,
1 2 3 4 नहीं बोलना, इस सेकंड का, थर्ड सेकंड का, फोर्थ का, 25th का, उस वक्त मेरा बेटा आप ये nth इक्वेशन लगाएंगे। अगर 1 2 3 4 की बात की जा रही है तो मेरे बच्चे आप ये इक्वेशन लगाएंगे। सो यहां ये था हमारे पास मेरा बेटा थर्ड सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेवेंट क्वेश्चन। अब मेरे बच्चे हम बात करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की। सो मेरे बेटे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, या अगर इससे रिलेवेंट मजीद अगर कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप लोग कर भी सकते हैं। अब मैं आपके सामने इससे रिलेवेंट एक एग्जांपल सॉल्व कर दूं ताकि मजीद क्लियर हो जाए। उसके बाद मेरा बेटा हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करेंगे। वो बहुत शॉर्ट है, जल्दी हो जाएगी। मैंने आपको पहले कहा था कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा उसको सॉल्व करने में। सो एग्जाम एस nth हमारे पास फॉर्मूला है एस nth इक्वेशन का vi प्लस a बाय 2 या u प्लस a बाय 2 इंटू 2n माइनस 1। ऑब्जेक्ट ड्रॉप्ड फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन को जरा ध्यान से सुनिएगा, ऑब्जेक्ट dropped from certain height, object dropped from certain height, अगर ऑब्जेक्ट को एक certain height से ड्रॉप किया जाए, covers 25 मीटर in its last second, covers 25 मीटर, वो अपने 25th मतलब 25th उसने आपको एक पोजीशन बता दी कि वो उस पोजीशन पे कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, 25 मीटर इन इट्स लास्ट सेकंड। तो मेरे बच्चे व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, 25 मीटर का डिस्टेंस उसने एक सेकंड में, आखिरी वाले सेकंड में कवर किया। सो व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा? तो सबसे पहले तो मेरे बेटे इस इक्वेशन को आप लिखें, एस nth इक्वेशन यूज की जाएगी u प्लस, जब आप इनिशियली किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हो तो आपको पता है ये वाला फैक्टर तो आ गया 0। 5 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 by 2 5 आएगा। अब मेरे बेटे यहां पे हमारे पास ब्रैकेट में आ जाएगा 2n माइनस 1। अब आपको बड़ी अच्छे से पता है मेरा बेटा 25th में 25 आ जाएगा इसकी जगह में, इधर मेरा बेटा 5 आया और 2n माइनस 1। एक्चुअली मैं ये चीज कैलकुलेट करना चाहता हूं कि वो जो उसका आखिरी सेकंड था वो कौन सा सेकंड था। उसने 25 मीटर का डिस्टेंस तो कवर किया, एस nth लिख दिया, लेकिन लास्ट सेकंड का मतलब हरगिज नहीं कि हमें नहीं पता वो लास्ट सेकंड थर्ड था, वो लास्ट सेकंड फोर्थ था, वो लास्ट सेकंड फिफ्थ था, वो क्या था, वो चीज कैलकुलेट करनी है। तो 25 इसके साथ मल्टीप्लाई और इधर आके क्या होगा, डिवाइड, 25 डिवाइडेड बाय 5, इधर आएगा मेरा बेटा 2n माइनस 1। ये 25 को 5 पे डिवाइड करें तो आंसर मेरे बच्चे आपके पास 5 आएगा, माइनस 1 इधर आके प्लस होगा, 5 प्लस इधर आके 2n, ये बनता है मेरा बेटा 6 इज इक्वल टू 2n, 6 डिवाइडेड बाय 2n, और n की वैल्यू आपके पास मेरा बेटा आ गई 3 सेकंड, मतलब आखिरी सेकंड उसका लास्ट सेकंड थर्ड सेकंड था, और इस थर्ड सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया था, 25। लेकिन हमसे अगेन मेरे बच्चे ये क्वेश्चन पूछा गया है, अब मैं ये बात देखना चाहता हूं कि उसने कितना डिस्टेंस टोटल ट्रेवल किया, s3 1/2 gt स्क्वायर, 3 सेकंड में अब उसने कितना टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया, 1/2, g की वैल्यू 10 होती है, t हमें पता चल गया 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 9 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 90, तो 90 को जब मैं 2 पे डिवाइड करूंगा तो इसका मतलब 3 सेकंड में जो उसने डिस्टेंस कवर किया वो उसका 45 था, और थर्ड सेकंड में जो उसने डिस्टेंस कवर किया था वो 25 था। अब मेरे बच्चे इसी तरह अगर आपसे ये कहा जाए लाइक कोई भी ऑब्जेक्ट है, चाहे वो बिल्ली है, चाहे वो हाथी है, चाहे वो चूहा है, अगर उसको कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ ड्रॉप किया जाता है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मतलब ए की वैल्यू हमने जहां पे जी ली
तो वो भी 3 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेंगे? 45 मीटर। मेरा बात करने का मतलब ये है कि अगर आपके पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है और उस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से आप इनर्शिया को इग्नोर करके एक आइडियल सिचुएशन में जब किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करेंगे तो ऑब्जेक्ट का मास मैटर नहीं करता, वो सारे 3 सेकंड में 45 मीटर का डिस्टेंस ही कवर करेंगे। तो ये मेरे बच्चे हमारे पास डिटेल जितनी भी बातें थी अबाउट द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वो हो गई। अब मेरा बेटा हम बात करते हैं अपने लास्ट थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ। तो गौर कीजिएगा मेरा बेटा, ध्यान से सुनिएगा। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, हाँ मेरी जान जरा गौर कीजिएगा। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है मेरा बेटा? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में मेरे बेटे हम बात करेंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है जी 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी एच स्क्वेयर। अब हम यहां पे फाइनल वेलोसिटी की जगह पे v लिख रहे हैं, इनिशियल की जगह पे u लिख रहे हैं, तो ये हमारे पास फॉर्मूला आएगा v स्क्वेयर माइनस u स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। a की जगह पे जब किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया तो g लिखा जा सकता है, s की जगह पे h लिखा जा सकता है। ये इक्वेशन ऐसे भी बन सकती है। अब मेरे बच्चे आपसे कुछ क्वेश्चन, कितनी वेलोसिटी से अगर मेरे बेटे किसी भी ऑब्जेक्ट को हम किसी स्पेसिफिक हाइट की तरफ थ्रो करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी में पता है, तो वो कितनी वेलोसिटी से कितनी हाइट गेन करेगा? लफ्ज में क्या बोल रहा हूं, कितनी वेलोसिटी आपने दी और वो कितनी हाइट पे पहुंचा। सो मेरा बेटा ये चीज देखना चाहते हैं, तो इसके लिए मेरे बेटे जब आपने किसी ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करना है, तो मैंने भी आपको कहा था कि वेलोसिटी अपवर्ड होगी तो पॉजिटिव होगी, डाउनवर्ड होगी तो नेगेटिव। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी? एक्सेलरेशन तो माइनस आएगा, ये बनेगा -2gh। जब आप किसी ऑब्जेक्ट को मैक्सिमम हाइट से ऊपर की तरफ फेंकोगे तो मेरा बेटा उसकी फाइनल वेलोसिटी तो जीरो हो जाएगी मैक्सिमम हाइट पे जाने के बाद। इनिशियल वेलोसिटी तो u स्क्वायर थी, तो ये बनेगा -2gh इज इक्वल टू -u स्क्वायर। माइनस माइनस के साथ मेरा बेटा कैंसिल हुआ, तो हमारे पास h क्या बनेगा? u स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। बड़े सादा से अल्फाज में कि अगर मेरा बेटा आपको ये चीज पता हो, h का डायरेक्ट रिलेशन आ रहा है u स्क्वायर के साथ। अगर आपके पास वेलोसिटी को आप 1 मीटर पर सेकंड रखते हो तो हाइट, मतलब अगर आपके पास वेलोसिटी और हाइट में रिलेशन देखें तो डायरेक्ट रिलेशन है और h डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u स्क्वायर है। इट मींस कि अगर आप वेलोसिटी को डबल करोगे, 2 टाइम करोगे, तो हाइट 4 टाइम हो जाएगी। वेलोसिटी को 2 टाइम करेंगे तो हाइट 4 सेकंड हो जाएगी। सपोज अगर मैं ये कहता हूं कि अगर आपके पास किसी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी या फाइनल वेलोसिटी, तो यहां पे बात नहीं, इनिशियल वेलोसिटी उसकी 1 मीटर पर सेकंड है, अगर उसकी हाइट उस वक्त 10 मीटर होती है, अगर आप वेलोसिटी को डबल कर देते हैं, लाइक वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, अब हाइट 4 टाइम होगी। 10 का 4 टाइम मेरा बेटा क्या बनता है? 40 मीटर। तो ये चीजें जरा मेरा बेटा गौर कीजिएगा। इसी तरह यहाँ पे एक h की जगह में हम s भी तो लिख सकते हैं ना, s डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u स्क्वायर। रेशियो भी ले सकते हैं, s1 रेशियो s2, मतलब s1 डिवाइडेड बाय s2 इज इक्वल टू u1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय u2 का स्क्वायर। कुछ क्वेश्चंस में इस तरह रेशियो भी पूछी जाती है। अब अगर किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया जाए हाइट से, तो वो किस वेलोसिटी से, अब मैं मतलब सेकंड केस की बात करता हूं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को हाइट से ड्रॉप किया जा रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ फेंका जा रहा है, वो कितनी वेलोसिटी से, उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, वो कितनी वेलोसिटी से आके हिट करेगा, ये क्वेश्चन मेरा बेटा हम क्लियर करना चाहते हैं। पहली बात मेरे बेटे, इनिशियल वेलोसिटी, तो जब ऑब्जेक्ट को आप ड्रॉ करोगे तो उसकी u की वेलोसिटी उसकी जो होगी वो तो मेरा बेटा 0 होगी। अब फाइनल वेलोसिटी हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, इक्वेशन आपकी बनेगी -2gh इज इक्वल टू माइनस
अब ये देखिए मेरा बेटा, फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि ऑब्जेक्ट जब ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आएगा ना मेरा बेटा, तो हम लोग ये चीज देखेंगे कि उस वक्त हमने वेलोसिटी को नेगेटिव लेना, तो ये -v² माइनस 0 का स्क्वायर, क्योंकि आपके पास इनिशियल तो है ही 0, तो 0 का स्क्वायर तो 0 रहेगा, तो ये बनेगा मेरा बेटा -2gh इज इक्वल टू -v²। हाइट कम हो रही है तो मेरा बेटा तब इसका साइन नेगेटिव लेंगे। अब ये दे दिखते हैं मेरा बेटा, नेगेटिव नेगेटिव के साथ कैंसिल, v का स्क्वायर खत्म करेंगे तो ब्रैकेट में आ जाएगा v इज इक्वल टू √2gh। इस तरह से मेरा बेटा आप किस वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट फेंका गया उस वेलोसिटी को आप कैलकुलेट कर, या किस वेलोसिटी से जाके वो ग्राउंड को हिट करेगा वो कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल चैप्टर नंबर 6 में फ्लूइड डायनामिक्स में टॉर्सियस थ्योरम जिसकी आप बात करते हैं उसमें भी हुआ है। उसको मेरा बेटा मैं यहाँ पे आपके सामने लिख देता हूं। वहां पे आप फ्लूइड की इक्वेशन या किसी भी ऑब्जेक्ट की, चाहे कोई ड्रॉपलेट है कुछ भी है, उसकी एक इक्वेशन ये भी पढ़ती है 2gh1 माइनस h2 की। यहां पे जो स्पीड है वो डिपेंड कर रही है डिफरेंस बिटवीन द हाइट। जैसे कि आपके सामने इस तरह से वो कंटेनर है, जिस कंटेनर में फ्लूइड मौजूद है, और उस फ्लूइड की जो स्पीड है जिससे वो यहां से बाहर निकलेगा, ये इसकी हाइट h1 है, ये इसकी हाइट h2 है, वो इन दोनों हाइट के डिफरेंस पे डिपेंड करती है, h1 माइनस h2। तो ये मेरा बेटा इसका टॉर्सियस थ्योरम में यूज था। तो ये मेरे बच्चे हमारे पास इक्वेशंस ऑफ मोशन थी। अगर आपको इक्वेशन ऑफ मोशन से किसी भी किस्म का कोई भी सवाल आप मेरा बेटा पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और वीडियो कैसी लगी इसको भी कमेंट में जरूर बताइएगा। और अभी तक अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई तो MMN नज़ीर चैनल को सब्सक्राइब करें, उस नंबर पे कांटेक्ट करें और अपनी रजिस्ट्रेशन कंफर्म करवाएं। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज।